आदाब अर्ज़ है। आज की बात शुरू करने से पहले एक वज़ाहत ज़रूरी थी। मैंने कल की बैठक में सरदार शहरयार शर की जगह सरदार शहरयार महर का ज़िक्र कर दिया था। सरदार शहरयार महर साहब जो है वो हमारे सिंध असम्बली में जो है बहुत ही हमारे देरीना दोस्त रहे। अब कौमी असम्बली में रुकने असम्बली है और इसके साथ साथ वो यहाँ सिंध असम्बली में बड़े ओहदों पर रहे। बड़े खूबसूरत और दिलदादा हैं और रिटायर्ड भी हैं। लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि जो शहरयार महर साहब हैं उनका नाम आ गया था मेरी ज़बान पे। असल में जिनके साथ बहुत ज़्यादा आप रहते हैं तो उनका नाम ज़्यादा आता है। तो मेरा मतलब ये था कि उस बैठक के दौरान असल में मैं ज़िक्र करना चाह रहा था सरदार शहरयार शर का। ये उम्मीद है मेरी इस वजाहत को कबूल कर लिया गया होगा। अब की जो ख़बर ये है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी कोयटा के दौरे पर। सदर आसिफ अली ज़रदारी के बारे में इंतहाई बाखबर ज़राए ने, जिनका ताल्लुक़ बहरहाल बैरून मुल्क से है, और उन ज़राए का ये कहना है कि जो लोग बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं या जो लोग इस वक्त बलूचिस्तान में शोरिश में अपना हिस्सा ले रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर हमने पाकिस्तान में किसी से बात करनी है और अगर किसी की ज़मानत हमें चाहिए तो उसमें पहला नंबर नाम उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी यानी सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4PP के सदर का नाम उन्होंने दिया है। बाकी शख्सियतों के नाम भी उन्होंने दिए हैं। ज़राए ने ये बताया है कि वो ये चाहते हैं कि अगर हमसे कोई ज़मानत और बातचीत की कोई बात की जाए तो इस सिलसिले में वो किसी बलोच रहनमा यानी सदर आसिफ अली ज़रदारी की ही ज़मानत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और भी शामिल हैं, मैंने कहा कि और भी शख्सियात हैं जिनकी भी ज़मानतें उन्हें चाहिए और उसके बाद वो सिर्फ बातचीत करेंगे। बाकी बातचीत में होगा क्या, उस बातचीत में नाकामी होती है, उस बातचीत में कामयाबी होती है, ये अलग बात है। जो क्योंकि हम फ़कीरों के ज़राए कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जो है हम सिग्नल पर भी ख़बरें मांगते हैं और हम जो है महलात में भी बैठकर महलाती साजिशों को भी समझते हैं। हम जो है सिंध असम्बली में बैठकर हाल वाल लेते हैं तो हम जो है रीगल चौक पे मुजाहरे को भी कवर करते। तो ज़राए ने ये बताया कि सदर ज़रदारी के कोयटा के दौरे के मौके पर बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के बाद आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो सियासी उथल पुथल हो रही है या वहाँ पीपल्स पार्टी के अंदर जो हालिया दिनों में ख़बरें गर्दिश कर रही थी और ख़ुद बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा और वज़ीर आला के दरमियान जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी, उनका भी कहीं न कहीं सेटलमेंट वहाँ होना है। एक बैठक तो आपको पता है कि बिलावल हाउस में हुई थी और उस बिलावल हाउस में होने वाली बैठक में जो है यानी दोनों फरीक़ैन, आपको पता है कि अली हसन ज़हरी और वज़ीर आला बुगटी साहब को ये कह दिया गया था कि दोनों तरफ से आप जो है सीज़ फायर करें और कोई किसी के ख़िलाफ़ बयान न दे। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन दोनों के दिल साफ़ हो गए, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि दोनों अलग अलग डगर पे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सदर पाकिस्तान जब कोयटा पे उस वक्त वज़ीर आला हाउस में होंगे, जो कि बलूचिस्तान का वज़ीर आला हाउस है, वहाँ पर जब बात निकलेगी तो पलड़ा भारी अली हसन ज़हरी का हुआ। उसका सबब ये है कि सदर ज़रदारी का आदमी जो है वो सरफराज बुगटी नहीं है। सरफराज बुगटी किसी और का आदमी है, किसी और के आँख का तारा है, और सदर आसिफ अली ज़रदारी के आँख का तारा अली हसन ज़हरी है। लिहाजा सदर आसिफ अली ज़रदारी अली हसन ज़हरी की बात को ज़्यादा अहमियत देंगे, उनका पलड़ा भारी होगा बज़ाहिर पॉलिटिकली हवाले से। लेकिन लाजमी है, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका अपना प्रोटोकॉल है और काबीना के रुकन का अपना प्रोटोकॉल है। और इस सिलसिले में मुझे ये ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो वर्कर, वो अहदेदार जो कि इस पूरे सेटअप से नाराज़ हैं, वो कोशिश करेंगे कि सदर आसिफ अली ज़रदारी से अप्रोच करें और किसी तरह मुलाकात की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि वो लोग जो कि नाराज़ हैं मौजूदा सेटअप से, या वो जियाले जो कि काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान में तमाम हालात को फेस कर रहे हैं, वो आखिर सदर आसिफ अली ज़रदारी से बलूचिस्तान में मिलने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि मदद अली जतक भी जो है सदर आसिफ अली ज़रदारी के करीबी साथियों में एक है और उनका मुख्तलिफ रुफ़क़ा कार में ज़िक्र भी चलता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, वो बलूचिस्तान के पीपल्स पार्टी के वर्करों के किसी खाते में नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के पीपल्स पार्टी के वर्कर बलूचिस्तान हुकूमत को अपना मसीहा नहीं समझते और ना ही उनका ये कहना है कि ये बलूचिस्तान हुकूमत उनकी तर्जमानी करती है।
बहरहाल जो बात सामने आई थी, वो जो अली हसन ज़हरी की साइड से ये बात सामने आई थी कि वो वर्कर्स को जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत में कोई जगह देना चाहते हैं, या कोई और बात थी। बहरहाल आज के इसके सदर जरदारी के दौरे के दौरान जो बातें निकलेंगी, एक तो अमन अमान का मामला निकलेगा, उसके साथ जो है वो जो शोहदा है जो कि जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए जिनको जो है निशाना बनाया गया, उनसे भी, उनके लवाहिकीन से या उनसे बातचीत होगी। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बलूचिस्तान में ऐसे ही है जैसे आप और हम किराए के घर में रहते हैं, तो किराए के घर पे रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में ज़्यादातर कितना किराया अदा कर सकती है। हो सकता है कि हमारे यहाँ किराए का एक उसूल होता है कि किराएदार को 11 महीने के बाद जो है वो 10% किराया बढ़ाना पड़ता है। अब देखना ये कि बलूचिस्तान की 1 साल की हुकूमत के बाद 10% किराया वो बढ़ा देते हैं जिन्होंने हमें बलूचिस्तान की हुकूमत किराए पे दी है। बलूचिस्तान की हुकूमत के बारे में तमाम बलूच अवाम और तमाम बलूच पीपल्स पार्टी के कारकुन और तमाम पश्तून कारकुन इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में इस तरह जड़ें मजबूत नहीं है जिस तरह किसी अवामी पार्टी या पॉपुलर पार्टी की बलूचिस्तान में जड़ें हों। हम सरदारों और जो है नोटेबल या जो है बासर लोगों के ज़रिए बलूचिस्तान में हुकूमतें बनती हैं, ये पहले भी बनती आ रही है, कोई नई बात नहीं है। और कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ कोई भी वहाँ पर सियासी जमात ये दावा नहीं कर सकती कि वो पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करती है, पश्तून ख्वा हो, मैंगल हो, अवामी पार्टी हो, बाप पार्टी हो या शाब पार्टी हो, कोई भी दावा नहीं कर सकती, क्योंकि बलूचिस्तान का मैंडेट किसी एक के हाथ में नहीं है। बलूचिस्तान का मैंडेट बलूचिस्तान के अवाम के पास है, लेकिन वो अवाम की कोई वहाँ न कदर है न अवाम की कोई बात सुनता है। यही रद्द अमल है बलूचिस्तान में जो इस वक्त जारी है, और इसी वजह से बलूचिस्तान का मामला मुख्तलिफ वक्तों में जो है उभर कर सामने आता है। बलूच अवाम से बात करने के सिवा कोई रास्ता किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब तक बलूच अवाम से बात नहीं होगी तब तक कोई मामला नहीं होगा। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में वो सरदार जो कि किसी हवाले से जो है वो उन लोगों की रहनुमाई या रहबरी नहीं कर पा रहे थे जो कि लोग मौजूदा सेटअप से नाराज़ या बना जो है इस तरह कहा जाए कि दूर दूर भाग रहे हैं मौजूदा सेटअप से। अब कुछ सरदार ऐसे भी हैं जो इस बात को समझ गए हैं कि मौजूदा सेटअप के साथ उनका भी ज़्यादा चलना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने ये भी अपना पैंतरा तब्दील किया है और अपने बयानबाजी में कुछ और ही लहजा अख्तियार कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो लोग इस वक्त रहते हैं मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो इतनी गैर महफूज है कि लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते, और भली सदर जरदारी दौरे पर चला जाए या कोई भी दौरे पर चला जाए, इससे बलूचिस्तान के हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात किसी एक दौरे के मरून मिन्नत नहीं है। बलूचिस्तान के हालात तभी सुधरेंगे जब बलूचिस्तान की हिस्ट्री से लेकर बलूचिस्तान की पाकिस्तान में जबरी शमूलियत से लेकर तमाम जितने मामलात हैं उन सब तमाम मामलात को जब एड्रेस किया जाएगा तब जाके बलूचिस्तान किसी डगर पे आएगा। बहरहाल मैंने सिर्फ इतना ही कहना था कि बलूचिस्तान के दौरे पर सदर जरदारी की जो एक्टिविटी होंगी वो आपने भी नोट करनी है, मैंने भी नोट करनी है, लेकिन मैंने साइड आपको बता दी कि बलूचिस्तान का दौरा सिर्फ अमन अमान का नहीं होगा, उसमें मामलात पॉलिटिकल भी होंगे और पॉलिटिकल मामलात का पॉलिटिकल असरात भी निकलते हैं। खुदा हाफिज़।